बट वो एक मैंने सबसे पहले जब जिम ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरा सबसे पहला जो पर्पस था ना वो था कि मुझे बेली फैट कम करना है। और मैंने 1 साल डेडिकेटेडली जिम किया, बट मेरा बेली फैट कम नहीं हुआ, मेरा ओवरऑल वज़न कम हो चुका था। उसके बाद मुझे लगा कि बेली फैट कम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता। बट उसके बाद मैंने काफ़ी स्टडी किया, मेरे क्लाइंट्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स सभी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने सीखी, वो जब उन्होंने अपनाया उसके बाद ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिले थे। उनको बेली फैट कम हुआ था। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी तरह मुझसे भी ज़्यादा पतले थे, 48 किलो वेट था, बट उनका बेली बहुत ज़्यादा था। उनको सिर्फ बेली कम करना था और ओवरऑल वेट को मेंटेन करना था या बढ़ाना था। उसमें भी अगर हम कामयाब हुए, उसका मतलब सिंपल था कि बेली फैट कम करना बहुत आसान है। सिर्फ कुछ सिंपल सी मिस्टेक्स है जो हमें बंद करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी। एक कंसेप्ट समझ लीजिए, फ्रिज, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप जो भी हर रोज़ खाना पकाते हैं, वो खाने में जो आपको ज़रूरत है वो ख़त्म कर देते हैं खाना, और जो बच जाता है उसे आप कहाँ रखते हैं? बच जाता है उसे आप रखते हैं फ्रिज में, कि बाद में कभी शायद काम में आएगा। कल सुबह वो जो बचा हुआ चावल है उसका हम कुछ कर देंगे, या तो रोटी बची है तो वो उसे किसी को खिला देंगे या खुद खा लेंगे। सो बेसिकली हम करते ये हैं कि बचा हुआ खाना हम फ्रिज में डालते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वो फ्रिज हम खाली ही ना करें, हम हर रोज़ जो बचा हुआ खाना है, जो एक्स्ट्रा बना हुआ खाना है, वो सिर्फ फ्रिज में ही डालते रहे, तो क्या होगा? फ्रिज ओवरलोड होते रहेगा खाने की वजह से। सिमिलरली हमारा बॉडी भी यही करता है। हम जो ज़रूरत से ज़्यादा और गलत चीज़ें जो खा लेते हैं, उसकी वजह से बॉडी जो एक्स्ट्रा चीज़ है, जो ज़रूरत नहीं है, उसे अपने फ्रिज में स्टोर करके रखता है। और उसका फ्रिज क्या है? मैक्सिमम लोगों के लिए वो है आपका बेली। कुछ लोगों के लिए हिप्स है, कुछ लोगों के लिए थाइज़ है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए वो बेली है। क्योंकि अब बेली का जो आपका एरिया होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, उसे आप जैसे चाहे ना उससे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ ये और कुछ नहीं है, आपका फ्रिज है, और फ्रिज के अंदर वो सारा कचरा पड़ा हुआ है जो लास्ट कुछ महीनों से, कुछ सालों से आपने एक्स्ट्रा खाया हुआ है, उसे अब बाहर निकालना है। सो हम फ्रिज में क्या करेंगे? हाथ से वो जो कचरा है, बाकी का खाना है जो ज़रूरत नहीं है, वो हम साफ़ कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम हाथ अंदर नहीं डाल सकते हैं अपने पेट में, और वो बचा हुआ खाना डाल नहीं सकते हैं डस्टबिन में। उसके लिए क्या करना? सबसे पहली टिप, आपको आपका ऑयल और फैट इनटेक चेक करना पड़ेगा। आप जो ऑयल और फैट खाते हैं गलत तरीके का, उसे चेंज कर दीजिए। नंबर 1, रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल अगर आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है, उसे बंद कर दीजिए। क्योंकि आप कितना भी हेल्दी ईटिंग करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ, बट आप जो ऑयल में कुकिंग करते हैं ना, उसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी किस्म का रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, आज ही बंद कर दीजिए। कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? अनरिफाइंड ऑयल कुकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। कच्ची घानी का जो तेल आता है उसे यूज़ करना चाहिए। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कोकोनट आप जानते हैं, मस्टर्ड सरसों का तेल, या सेसमी तिल का तेल, या उसके अलावा आप इवन ऑलिव ऑयल कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज सैचुरेटेड फैट काफ़ी कम है। सो बेसिकली आप जिस एरिया में है, इवन ग्राउंड नट ऑयल, सिंग तेल, जिस एरिया में है उस एरिया में देखिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है, और आपने अपने बचपन में कौन सा ऑयल खाया हुआ है, आपका कल्चर क्या है, उस सभी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा ऑयल यूज़ करना है। बट उसका अनरिफाइंड वर्जन, अनप्रोसेस्ड वर्जन यूज़ कीजिए, कोल्ड प्रेस्ड वर्जन यूज़ कीजिए, नेचुरल कच्ची घानी का ऑयल। और दूसरा, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लाइंट जब मुझे मेरे साथ बात करते हैं और मुझे बताते हैं क्या क्या खाते हैं, फ़ोटो मैं देखती हूँ, तब पता चलता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम ज़्यादा इस ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, बट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होता है। सो चेक कीजिए क्या कम ऑयल से काम चल जाएगा। इफ़ येस, डोंट यूज़ मोर ऑयल। एंड सेकेंड, ट्रांस फैट बिल्कुल बंद कर दीजिए। ट्रांस फैट किस में होगा? मैक्सिमम जो पैकेट वाले खाने और बाहर का खाना आप खाते हैं, इवन रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, ज़्यादातर में आपको ऐसा फैट मिलेगा जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। आपको पता है ट्रांस फैट और प्लास्टिक में सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फ़र्क होता है। सो वो बहुत डेंजरस है। डोंट हैव ट्रांस फैट, और ऐसा फैट खाइए जो हेल्दी फैट है। सो रिफाइंड ऑयल छोड़कर अनरिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है, ऐड मोर प्रोटीन टू योर डाइट। प्रोटीन क्यों ऐड करना है? देखिए,
जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तब आपके बॉडी में एक सटाइटी हार्मोन रिलीज़ होता है, PYY पेप्टाइड। वो जब रिलीज़ होता है उसकी वजह से आपको ऐसा फीलिंग आएगा, ओके ओके मुझे काफ़ी फुल फीलिंग आ चुका है, तो आप एक्स्ट्रा जो रोटी खा रहे थे, एक्स्ट्रा जो पोहा, उपमा या खिचड़ी खा रहे थे, वो कम खाएंगे, क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये है, लंबे समय तक भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। जब आप कम प्रोटीन खाते हैं, कम प्रोटीन खाने की वजह से आपका बॉडी क्रेव करेगा चीज़ों को, तो आपको बीच बीच में है ना चिप्स खाने की इच्छा हो जाएगी, चॉकलेट खाने की इच्छा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैंने तो सिर्फ इतना ही खाखरा खाया था, मैंने तो सिर्फ इतना टोस्ट ही लिया था, एक ही लिया था। बट वो एक पूरे दिन में, पूरे महीने में थोड़ा 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 जब कंबाइन होता है ना, तो बेली फैट बढ़ेगा, कम बिल्कुल नहीं होगा। ऐड मोर प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आपके दाल, सो मूंग, चना, राजमा, छोले, जो भी फलियां है, जो भी कड़धान्य आप खाते हैं, उसे ऐड कर दीजिए। आपके एरिया में जो मिलता है सारी चीज़ें ऐड कीजिए। सोयाबीन बेस्ट चीज़ है, अगर आप वेजिटेरियन है, अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो बेसिकली आपके एरिया में जो मिलता है, स्पेशली आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो लीजिए, बट ऐड प्रोटीन टू योर डाइट। थर्ड चीज़, ऐड मोर फाइबर। याद है मैंने कहा था फ्रिज में आप हाथ से खाना बाहर निकाल सकते हैं। आपको पता है आपके बॉडी में अगर कचरा साफ करना है पुराना वाला, तो वो झाड़ू का काम कौन करता है? वो करता है फाइबर। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में एक्चुअली डाइजेस्ट होता ही नहीं है, बट वो दो काम इम्पॉर्टेंट करता है। पहला, वो आपके अंदर जो गट फ्लोरा है, जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया है, उसका वो खाना है, तो आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा जब आप फाइबर खाते हैं तो। और दूसरा, उसका काम है कचरा निकालना, कचरा साफ करना, वो झाड़ू का काम करता है। तो पुराना वाला जो फैट है ना, मेनली आपके बेली में जो फैट ज़्यादा दिखता है, जो लटक रहा है साइड में से, बीच में से, वो फैट होता है वाइसरल फैट। वाइसरल फैट बहुत डेंजरस है। वाइसरल फैट जब बढ़ता है, आइडियली आपका काफ़ी कम होना चाहिए। लोगों का है ना, मैंने देखा है 25-25% होता है। मेरा वाइसरल फैट काफ़ी कम है, जैसे होना चाहिए उससे भी कम है। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इम्प्रूविंग वाइसरल फैट। मेरा सिर्फ 3% है, मुझे 6% पर लेकर जाना है, या एटलीस्ट 4% पर। लोगों का 25% होता है, 20% होता है, और वो वाइसरल फैट जब बढ़ जाता है, बहुत मुश्किल आ जाती है।